हेलो हेलो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड सिनेमा का टीज़र है उसका रिएक्शन पेश करने जा रहा हूँ और वो सिनेमा का नाम है रामायणम। रामायणम जो हमारे संस्कृति हमारे संस्कार का बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे देश का संस्कृति संस्कार ही है। अहम हिस्सा कहना तो गलत बात है, ये हमारे देश का संस्कृति संस्कार ही है। और भगवान श्री राम और सीता माता का कथा है ये रामायणम, जिनको हम सिल्वर स्क्रीन के पर्दों में एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले आदि पुरुष बनी थी जो कि बहुत ही घटिया फिल्म साबित हुई थी। हमारे संस्कार का सच में मजाक ही उड़ा था और ऑडियंस का गुस्सा आज भी उस फिल्म को लेकर उतना ही ज़्यादा है जितना उस वक्त था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो खैर, जब से रणबीर कपूर का ये रामायणम की बातें हो रही है, जब से इनका बस गर्म हुआ, जब से एक्टर्स ने डायरेक्टर्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम रामायणम बना रहे हैं, सच में ये फिल्म बन रही है, तब से आदि पुरुष के साथ कंपैरिजंस चलता आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ग्लिम्प्स को देखने के बाद ये बात तो तय हो गया है कि ये आदि पुरुष जैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आदि पुरुष से तो ये हज़ारों गुना बेहतर फिल्म बनने वाला है, इस बात पे कोई शक नहीं है। क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है नमित मल्होत्रा, जो कि डीएनजी स्टूडियोज़ के मालिक है। और ये डीनेक्स स्टूडियोज़ जो है हॉलीवुड में काम करते हैं। मार्वल के तमाम फिल्मों में, लगभग हर तमाम फिल्मों में मार्वल के इन्होंने वीएफएक्स डिज़ाइन किया हुआ है। मार्वल के हर तमाम फिल्मों में इन्होंने वीएफएक्स डिज़ाइन किया, वीएफएक्स का निर्माण इसी स्टूडियोज़ ने किया है। और अब ये स्टूडियोज़ जो है पहली बार बॉलीवुड के साथ हाथ मिलाकर इस महाकथा को, इस माइथोलॉजिकल सागा को सिल्वर स्क्रीन पर पेश करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं डीनेक्स स्टूडियोज़ का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे देश के संस्कार को फिर से सिल्वर स्क्रीन में दिखाने वाले हैं। और फर्स्ट ग्लिम्स को देखकर तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया, दिल खुश कर दिया। क्या वीएफएक्स है बॉस, क्या दुनिया है। उनकी दुनिया से हम वाकिफ़ हो रहे हैं। डीनेक्स स्टूडियोज़ जिस तरह की रामायणम दिखा रहे हैं, उनकी रामायणम की दुनिया से हमें वाकिफ़ कराया गया है इस टीज़र के ज़रिए। ये टीज़र एक्चुअली फर्स्ट ग्लिम्प्स है। और भाई वीएफएक्स का काम बहुत बढ़िया हुआ है और काफ़ी सालों से इस फिल्म पर काम हुई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, उन्होंने कई साल लगा दिए इस फिल्म के स्क्रिप्ट को निर्माण करने के लिए। उन्होंने काफ़ी साल खर्चा किया इस फिल्म का स्क्रीन प्ले के पीछे। और ये फिल्म 2 पार्ट में बन रहा है। पहला पार्ट अगले साल की दिवाली में रिलीज़ होगा और दूसरा पार्ट उसके अगले साल यानी 2027 की दिवाली में सेकंड पार्ट रिलीज़ होगा। और पहला पार्ट का जो बजट है वो है 835 करोड़, जो कि इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा बजट है। सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, इंडियन सिनेमा में ये सबसे महंगा फिल्म बनने वाला है। और इस फिल्म में डायरेक्टर्स ने, यहाँ तक के प्रोड्यूसर ने और डीनेक वीएफएक्स स्टूडियो ने, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसको एक बढ़िया फिल्म बनाने के लिए। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फर्स्ट ग्लिम्स से ये चीज़ें और भी साफ जाहिर होता है। तो भाई मेरा एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर निकलेगा ना, लोग एकदम पागल से हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली 2026 में ये फिल्म कुछ धमाका करने वाला है। और डीनेक्स स्टूडियोज़ के साथ साथ एक और भी एक्टर है जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है मॉन्स्टर माइंड, उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम। लेकिन उस कंपनी को ओन करते हैं सुपरस्टार यश, केजीएफ के हीरो। और ये एक्टर लंकेश्वर रावण के रोल में नज़र आ रहे हैं। लंकेश्वर रावण के रोल में ये इस फिल्म में नज़र आएंगे। और उनका एक छोटा सा झलक इस टीज़र में भी नज़र आता है, जहाँ पे उनके सिर्फ आंखें दिखाई जा रही है
और पूरा चेहरा जो है एक कपड़े से ढका हुआ है। और यहाँ पे रणबीर कपूर का भी एक झलक हम देखते हैं जहाँ पे उनका मतलब नाक और होठ दिखता है और वो तीर चलाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो झलक है बहुत बढ़िया है बॉस, मतलब VFX बहुत बढ़िया लग रही है। और इस टीज़र की शुरुआत भी मतलब कैसे हुआ है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मदेव है, भगवान ब्रह्मदेव, सृष्टि के देवता, भगवान विष्णु जो हमारे सृष्टि को बचाते हैं, हमारी दुनिया को बचाते हैं, द सेवियर, और शिवा, भगवान शिव, द डिस्ट्रॉयर, इनके बारे में बताई जाती है। और फिर रामायण के बारे में ये फर्स्ट ग्लिम्स दिखाते हैं। तो कभी कभी कुछ शैतानों का जन्म होता है इन सृष्टि का विनाश करने के लिए, और इन भगवानों पर राज करने के लिए कुछ शैतानों का जन्म होता है, लेकिन उन शैतानों का खात्मा करने के लिए कभी कभी कुछ बड़े अवतार का जन्म होता है। ठीक जैसे रावण का खात्मा करने के लिए भगवान राम मतलब श्री विष्णु भगवान राम के रूप में दुनिया में पधारे थे रावण को ख़त्म करने के लिए। तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये चीज़ उस फर्स्ट ग्लिम्स में हमें बताया जा रहा है। और साथ में म्यूज़िक देने के पीछे AR रहमान और हैंस जिमर, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत बढ़िया म्यूज़िक डिज़ाइन किया है। फर्स्ट ग्लिम्स में जो म्यूज़िक हमें सुनने को मिलता है शानदार है बॉस, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक है। और जिस तरह से इंट्रो हो रहा है, भगवान राम की मूर्ति को याद दिखाया जा रहा है, और उस मूर्ति के साथ साथ उन लोगों का नाम भी याद दिखाया जा रहा है जो इस सिनेमा में एक्टर के तौर पर शामिल है। बहुत बड़ा कास्ट है, बहुत ही बड़ा कास्ट है, जिनके बारे में मीडिया में हर वक्त बातें होती रहती है, और आप सबको मोर और लेस इनके बारे में मालूम ही है। तो यार रणबीर कपूर को हम भगवान राम के रोल पर देखेंगे, और फिर साई पल्लवी को माता सीता के रोल पर देखेंगे, और यश को हम लंकेश्वर के रोल में देखेंगे, और रवि दुबे जो कि टीवी सीरियल के एक्टर है वो लक्ष्मण के रोल में यहाँ नज़र आएंगे, भ्राता लक्ष्मण के रोल में। सनी देओल को हम हनुमान जी के रोल में देखेंगे। तो ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो बॉस मेरा एक्साइटमेंट तो पता नहीं कितना हद तक बढ़ चुका है कि अपने देश के संस्कृति संस्कार को इतना बढ़िया तरीके से मतलब कौन देखना नहीं चाहता। मतलब ये कौन सा भारतीय ऐसा है जो अपने देश के संस्कार संस्कृति को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर होते हुए देखना नहीं चाहता। तो बॉस मुझे इन पर पूरा भरोसा है, मुझे इनके काम पर 100% विश्वास है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे संस्कार को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाएंगे, और सिर्फ इंडियंस पर्दों में नहीं, पूरी दुनिया के पर्दों में। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पैन इंडियन सिनेमा नहीं है, ये एक पैन वर्ल्ड सिनेमा भी है। पूरी दुनिया ये फिल्म देखने वाली है, और पूरी दुनिया के सामने हमारे संस्कार को बढ़िया तरीके से दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये काम वो बढ़िया तरीके से करेंगे, तो मुझे उन पर विश्वास जो है बहुत बढ़ गया, मेरा उन पर विश्वास जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो आप सबका क्या कहना है इस फर्स्ट ग्लिम्स को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई और ओपिनियन हो, या जो भी ओपिनियन आपका हो, चाहे वो मुझसे मिले या ना मिले, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपका इसके बारे में क्या राय है, आपको ये फर्स्ट ग्लिम्स कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।